बढ़ते हैं आगे और देखिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो ऐसे में बिहार में सियासी उबाल भी है और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं। अमित शाह यहाँ आ रहे हैं तो उनमें काफी ज्यादा उत्साह है। उनसे बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जाहिर सी बात है, बिहार में अति पिछड़ा वोटर को लेकर काफी राजनीति गर्म है। अमित शाह का पालीगंज दौरा क्या इशारा करता है? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद है। सम्राट जी, अमित शाह की इस रैली को आप कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? चूंकि अति पिछड़ा वोटर जातिगत गणना का सबसे बड़ा वोटर माना जा रहा है। नहीं, सब काम बीजेपी ने ही किया है, मोदी जी ने किया है। कभी किसी पार्टी ने अति पिछड़ा के लिए काम ही नहीं किया बिहार में। या तो मोदी जी ने या तो नीतीश जी ने, तो तीसरे को तो कोई क्रेडिट ही नहीं है। और खास करके लालू प्रसाद जी तो 15 साल तक कुछ किए ही नहीं, अति पिछड़े को आरक्षण तक नहीं दिए। समाज को तंग करने वाला कौन है? इसलिए बिहार और देश, ओबीसी और ईबीसी दोनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, यह स्पष्ट संदेश जा चुका है। लेकिन एक खास जाति विशेष की रैली हमने पहली बार देखी है, क्या कुछ खास मैसेज देने की तैयारी है? हमारा राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मेलन है, ओबीसी वर्ग के पूरे देश में सम्मेलन हो रहे हैं। उसी एक कार्यक्रम में हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और पूरे देश में 2 जगह पर ओबीसी का, 2 जगह युवा मोर्चा का, 2 जगह महिला मोर्चा का, इस तरह सभी जगह राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम के भाग लेने आ रहे हैं। बिहार में जातीय राजनीति काफी होती है और हर पार्टी कोई ना कोई जातीय समीकरण को सेट करता है, तो बीजेपी भी जातीय समीकरण पर आगे बढ़ गई है? नहीं, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। हमने कहा 80 और 20, कोई फॉर्मूला नहीं है कि एक जात 20% बिहार में नहीं है, तो मैंने उनको भी 20% दिया है, तो कुछ जातियों को जोड़ के ही दिया है। मेरे यहां मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 80% मतदाता नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी के साथ है। तो ये था हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिससे बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। माननीय यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी पटना में श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी का विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये पूरे बिहार के करीब 2.25 करोड़ भाजपा के कार्यकर्ता, 9 करोड़ वोटर और पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व का विषय है। इसके लिए माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और बताया जा रहा है कि इस पालीगंज की जनसभा में शामिल होने के लिए कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार के अलग अलग जिलों से आएंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी पटना में की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार की तरफ से लगभग 25,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग पालीगंज कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसके लिए भोज की तैयारी रात से ही चल रही थी। काम के सारे कार्यकर्ता काम किए हैं। रात में हम लोग भी मतलब उस व्यवस्था को मॉनिटरिंग कर रहे थे। फूड पैकेटिंग करीब 25,000 से ऊपर लोगों के लिए हमने फूड पैकेटिंग किया है, जो भी हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं आसपास से। और पूरा बैठने का व्यवस्था है, उन लोगों को पूरे तरह सुनने का व्यवस्था है। आदरणीय अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण जी आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए पूरे लोग यहाँ पर ललायित हैं पहले से कि क्या बोलेंगे। और आप जान लीजिए कि पिछड़ा समाज के एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है।